के जो है ना एक तरह से शुरुआती प्लेयर बन जाए, ताकि टर्म जो है ना आप एक कह लें कि आपको प्राउड फील हो कि यार इन चीजों को मैंने शुरू से ही, शुक्र है कि टाइम देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बातें तो बहुत ज्यादा है, इंशाल्लाह आज का सेशन वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीपल आर कंफ्यूज्ड, ऑफ कोर्स मैम कंफ्यूजन होगी वो इस वजह से कि जब उनको पता नहीं होगा ना कि चीजें काम कैसे करी होती हैं, चीजों पर नॉलेज नहीं होगी। भाई देखो, कॉन्फिडेंस जो आता है ना वो नॉलेज से आता है। अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे इस वक्त मीटिंग में कितने लोग हैं? 32 से 33 लोग मौजूद हैं। बड़े प्राउड वे के अंदर, बड़े किले के कॉन्फिडेंट मूड के अंदर मैं जो ना आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वजह क्या है भाई? मुझे वजह सिर्फ ये है कि मुझे चीजों का पता है। ये तो नहीं कहता 100% पता है, बट मुझे काफी चीजों का पता है, तो मैं आप लोगों को ब्रीफ कर सकता हूँ, आप लोगों के सामने चीजों को एड्रेस कर सकता हूँ कि भाई ये चीज ऐसे काम करती है, चीज ऐसे काम करती है। और बड़े किले के हौसले के साथ में काम कर रहा होता हूँ अपने व्हाट्सएप पे, बिकॉज मुझे चीजों का पता है। ठीक है, और अगर मुझसे कोई पूछ भी लेता है, चाहे वो कॉल है, चाहे वो व्हाट्सएप पे एक सिंपल मैसेज है या वॉइस नोट है, तो मैं उसको फौरन से समझाने की भी मेरे अंदर ये भी काबिलियत है ना कि मैं उसको समझा भी सकता हूँ। तो ये वजह क्या है? सिर्फ नॉलेज की होती है। तो आप ये जो मीटिंग्स होती हैं, सीनियर जो आपको ग्रुप में आपको किसी जो ना कि कोई यूजफुल वॉइस करते हैं, ठीक है, तो देखिए जितने भी लीडर्स होते हैं आपको ग्रुप में, ओरिजिन, एलजीएनएस या किसी भी इस तरह के टेक्निकल एस्पेक्ट को लेकर कोई वॉइस कर रहे होते हैं, तो वो कोई फजूल या कोई आपके साथ गपशप नहीं लगा रहे होते हैं। वो कोई आप लोगों के साथ कोई डिलीवर कर रहे होते हैं चीज को। आप उसको कैच करो भाई, वो जिंदगी में आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो ये नॉलेज भाई गेट करना बहुत जरूरी है। आज का टेक्निकल सेशन इसी पर है। तो उम्मीद है कि काफी लोग आई थिंक आ गए होंगे, बट अभी भी शायद काफी लोग आने हैं। तो बाकी हम तो इंशाल्लाह सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यार मैं देखें को होस्ट वगैरह बना नहीं सकता, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। ठीक है, जूम को लेकर, मतलब थोड़ा सा ना मेरा जो सादा पे अकाउंट है वो पता नहीं कोई सस्पेंशन उस पर लगी हुई है, तो उस वजह से मैं जो ना जूम को लाइव नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब पे। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी पूरी टीम को कहें कि वो सेशन को यहाँ पे यूट्यूब जूम पे आके अटेंड कर लें। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने शेयर भी कर दिया होगा। मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। मुझे एक दफा आप सब क्लियर कर दें कि मेरी वॉइस भी प्रॉपर है और मेरी स्क्रीन भी प्रॉपर है, ताकि हम चीजों को आगे प्रोसीड कर सकें। जरा मुझे एक दो और मेंबर भी कंफर्म कर दें, फिर इंशाल्लाह सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जी भाई क्लियर है, ओके। चले, मैं थोड़ी देर के बाद दोबारा भी आऊंगा। इस तरह से ये है कि अगर कहीं पे मेरी वॉइस कोई कट वगैरह हुई तो फिर आप लोग जो है ना मुझे बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने जिस तरह शुरुआत की टॉपिक को पकड़ा कि टेक्निकल नॉलेज होना आप सबको जरूरी है। भाई ये जो आजकल की जो इंडस्ट्री है, ब्लॉक चेन की इंडस्ट्री है, एआई की है, ठीक है, इन चीजों को आप अगर जल्दी करोगे कि मुझे एक दिन में सब कुछ आ जाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेकिन अगर आपका माइंड ये है कि मैं हर दिन कुछ सीखता रहूं, तो फिर आप जो है ना बेस्ट बन जाओगे। आपका जो बेस्ट वर्जन है वो बहुत जल्द निखर कर सामने आने वाला है। तो लर्निंग आपने करनी है, चीजों को टेक्निकली समझना है। अभी मैं क्या था कि कल व्हाट्सएप पे ऐसे ही जो है ना बैठा हुआ था, तो मतलब 2 से 3 लीडर्स का मुझे मैसेज आता है, और उन्होंने मुझे ना एक एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट की हुई थी एलजीएनएस के बारे में कि तोसीफ भाई यार ये देखें, ये क्या है कि ये तो एक फ्रॉड टोकन है, ये इसमें तो ये है, उसमें तो है। मैंने कहा देखूं क्या है। ठीक है, जब मैंने उसको देखा तो अब देखिए मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए साइट पे भी किया, और यहीं से हम अपने टेक्निकल सेशन को शुरू करेंगे। ये वो स्क्रिप्ट थी, ठीक है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं एआई स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसका रीड करें, कंप्लीटली रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है। अब होता क्या है कि हम लोग इस तरह की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, टेक्स्ट होती हैं, उन पर बड़ा करते हैं, लेकिन यही है कि टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से हमें पता ही नहीं होता कि ब्लॉकचेन पे चीजों को चेक कैसे करना होता है। भाई जो ब्लॉकचेन बता रही वही एक्यूरेट है, वही एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी है। बाकी जो यहाँ वहां पे मैसेजेस में आपको चीजें नजर आ रही हैं वो ऐसी नहीं है। आपको अल्लाह पाक ने थोड़ा माइंड दिया, ब्लॉकचेन पे जाके चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर आप देखें, मजे की बात, कॉन्ट्रैक्ट सेम है, एलजीएनएस का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, टोकन की बुनियादी मालूमात, नाम भी सेम है, सिंबल भी सेम है, डेसिमल भी सेम है, लेकिन कुल सप्लाई यहाँ पे बता रहे 1 बिलियन, कंप्लीटली रॉन्ग है।
आप इसको जाके ब्लॉकचेन देखें, ब्लॉकचेन तो झूठ ही बोल रहा होगा। कोई भी एक्सप्लोरर होता है ना ब्लॉकचेन का, जैसे पॉलीगन का पोल स्कैन है, सोलाना का सोल स्कैन है, इथेरियम का ईथर स्कैन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन का बीएससी स्कैन है, ठीक है, उन पे जो आपको डेटा नजर आ रहा होता है वो 110% एक्यूरेट होता है। तो आप वहां पे एलजीएनएस की सप्लाई को देखेंगे तो 1 बिलियन नहीं है, तो ये कोई एआई जनरेटेड होता है, लोग इस पर जो है ना बड़ा बिलीव कर लेते हैं, ठीक है। के बाद असली की तारीख देखें 12 अगस्त 2023, आई थिंक सो ये आप लोगों ने भी देखा होगा। अब भाई ये सिस्टम तो बना ही 6 मार्च 2024 को है, तो ये 2023 कहां से आ गया? तो यहाँ पे देखिए क्लियरली आपके सामने है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कोड वेरीफाइड नहीं है, यानी कि पब्लिक नहीं है। भाई कॉन्ट्रैक्ट कोड 100% वेरीफाइड है और आपके सामने वो पब्लिकली अवेलेबल भी है, और इवन कि उसके अंदर कोई प्रॉक्सी तक नहीं लगी हुई है। अब जनरली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी टोकन का बनाया जाता है तो उसके अंदर रूल्स को लिखा जाता है, रेगुलेशंस को लिखा जाता है, प्रॉपर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना उसको लिखकर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर समाप्त किया जाता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट यही है कि जैसे कि मैं और आप और हम 4 या 10 लोग अपने आपस में एक पिकनिक बनाते हैं, तो लेट्स से कि हम कोई ऐसा काम करते हैं, हम एक पेन लेते हैं और एक पेज लेते हैं कॉपी का, उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखते हैं कि भाई देखो जैसे ही हम कराची से निकलेंगे तो पहला हमने मुल्तान के अंदर खाना खाना है, ये करना है, फिर उसके बाद हमने लाहौर जाना है। अब हम इस रूल्स के पाबंद होंगे, ये जितने भी हम लोग हैं ना 6, 7, 10 लोग जो हमने पिकनिक बनाई है, अब हम इसके पाबंद है। मुल्तान आते ही हमने स्टॉप करना है, मुल्तान में ही खाना खाना है, फिर उसके बाद लाहौर के लिए सीधा निकलना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना। तो ये होता है एक हमारा फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हम सब ने एग्रीमेंट किया होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, अब ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। उसके अंदर जो ना चीज को लिखा जाता है, लिखने के बाद वैसे तो चले ठीक है, मैं भी एग्री हो गया, आप भी एग्री हो गया, वो भी एग्री हो गया, 4 लोग एग्री हो गए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। लेकिन यहाँ पे डिजिटल एरिया के अंदर क्या होता है, इस चीज को वेरीफाई करती है ब्लॉकचेन, इसकी जामन होती है ब्लॉकचेन कि भाई अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा गया है तो ये ऐसे ही काम करेगा। तो ये जो हमारा ओरिजिन प्रोटोकॉल है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है, मतलब इस सिस्टम के अंदर, इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लिखी गई लॉजिक है उस हिसाब से वो ऑटोमेशन के साथ काम करेगा। चाहे आप रात को 3 बजे अनस्टेक करें तो भी हो जाएगा, चाहे आप सुबह को 5 बजे स्टेक करें तो भी हो जाएगा, चाहे आप मगरिब के टाइम जो ना अनस्टेक करें या बॉन्ड खरीदें, कुछ भी करें, देखिए सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो मतलब इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो लॉजिक लिखी गई है वो उस हिसाब से काम करें। तो भाई 100% जो इसका एलजीएनएस का कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाइड है। मैं आप लोगों को जाके चेक भी करा देता हूँ, ठीक है। अब टोकन की सरगर्मी में क्या है, होल्डर्स देखें 2300, भाई आप वहां पे खुद जाके चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा होल्डर्स कितने हैं। ट्रांजैक्शन अब्सोल्युटली यहाँ पे गलत है, 9800, भाई ये शायद सिंगल डे की ट्रांजैक्शन भी ना हो, ठीक है। वहां पे लगभग 45 मिलियन से मेरे ख्याल में ज्यादा ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और तखलीक कुनंदा का वॉलेट गैर तस्दीक शुदा नहीं, भाई बिल्कुल वहां पे आप देख सकते हैं सब कुछ वेरीफाइड है, ठीक है। सिक्योरिटी के और शफाफियत में उन्होंने ये कहा है किसी एआई स्क्रिप्टेड है, तो इस बिहाफ पे मैं आप लोगों को, मुझे समझाने में आप लोगों को आसानी हो रही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड नहीं है भाई, कंप्लीटली वेरीफाइड है, और किसी भी बड़ी कंपनी से सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ है भाई, हुआ है, ठीक है, बिल्कुल हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ सर्टिक का ये जो आपको एक ऑडिट रिपोर्ट है, मैं आप लोगों को ये शो भी करूंगा आगे चल के, सर्टिक की जो वेबसाइट है उस पर दिखाऊंगा। अब सर्टिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सर्टिक क्या होता है और सर्टिक कौन से कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से जो है ना कह लें कि ऑडिट करके पब्लिकली अवेलेबल करता है और किस तरह से हेल्प आउट करता है इन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को, इनके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज होती है उनको डिटेक्ट करने के हवाले से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी ने एआई से एक जो ना स्क्रिप्ट बनाई या एआई से पूछा, एआई के पास तो जवाब कोई था नहीं, इधर उधर से देखा तो जो जवाब अवेलेबल हुआ उसने तो बता देना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटली रॉन्ग है कि यार ये जो किसी मारूफ एक्सचेंज पे लिस्ट है, भाई इसको एक्सचेंज पे लिस्ट होने की जरूरत क्या है। मुझसे अक्सर मेंबर सवाल कहते हैं, देखिए चीजों को टेक्निकली समझो ना कि एक टोकन है, ठीक है, ये मैंने एक टोकन बनाया है, ठीक है। अब इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एक टोकन की बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक नीड जो सबको होती है इस टोकन के होल्डर को, कि भाई ये बाय सेल हो सके बस,
इसके अलावा किसी को कुछ नहीं चाहिए होता है। एक टोकन का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये कि बाय सेल हो, मतलब जब चाहे आप बाय कर सके और जब चाहे आप सेल कर सके। कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दैट्स इट, तो इसका मतलब इसको किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास डेस्क पर पूरा एक कंप्लीट पेयर है, 24 घंटे आपके पास सर्विस अवेलेबल रहती है, आप बाय सेल कर सकते हैं। जनरली बाइनेंस, बायबिट, ओकेक्स वगैरह पे कौन से टोकन लिस्ट होते हैं? जिनके पास कम्युनिटी नहीं होती है, कम्युनिटी ग्रेप करने के लिए वो लिस्ट करते हैं। अब मैं अपना एक टोकन बनाता हूँ TR के नाम से, ठीक है, मैं एक टोकन बनाया TR के नाम से। अब मुझे क्या ये TR टोकन पब्लिकली इसको मैं अवेलेबल करूंगा तो ये क्या मतलब चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट, ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे अब दो चीजें चाहिए। एक मुझे चाहिए कम्युनिटी, दूसरी मुझे चाहिए लिक्विडिटी, ठीक है, और तीसरा मुझे चाहिए इसका कंप्लीट एक ट्रेडिंग इकोसिस्टम कि जहां पे इस कॉइन को डेली बेस पे ट्रेड किया जाए। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है भाई? मेरे व्हाट्सएप पे 10,000 लोगों की कम्युनिटी होगी, या 2 लोगों की कम्युनिटी, या 10 लोगों की, 100 लोगों की कम्युनिटी होगी। अब इससे तो मैं इस टोकन को पब्लिकली लॉन्च नहीं कर सकता, तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि बाइनेंस या बायबिट या ओकेक्स जैसी एक्सचेंज पे लिस्ट करना। अब चूंकि वहां पे करोड़ों लोग एट द सेम टाइम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो मेरे टोकन को लिक्विडिटी भी मिल जाएगी, जाएगी, तो इस लिस्ट किया जाता है एक्सचेंजेस पे। अब LGNS को किसकी कमी है? इसको अभी सप्लाई की कमी है क्या? इसको अभी कम्युनिटी की कमी है? भी चीज की कमी नहीं है। ये यूनिट के तो कमाल हो रहा है, बाय भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है, कम्युनिटी भी बढ़ रही है, होल्डर्स भी बढ़ रहे हैं, सप्लाई भी बढ़ रही है, इसके अलावा लिक्विडिटी भी बढ़ रही है, सब कुछ तो हो रहा है। तो उसके बाद इसको लिस्ट करने की किसी को नीड ही नहीं है। अलबत्ता लिस्टिंग होती है तो ये खतरनाक चीज है कि भाई यहाँ पे सेंट्रली इस कॉइन को कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे अभी जो ना हमें पूरा इत्मीनान है कि डिसेंट्रलाइज टोकन है और डेक्स पर ट्रेड हो रहा है, ना कि सेंट्रली इसको कभी इधर लिस्ट किया जाता है, उधर लिस्ट किया जाता है फायदे के लिए। तो ये चीजें भाई टेक्निकली थोड़ी समझने की होती हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई बाइनेंस पे लिस्ट नहीं है तो जनाब ये फेक है। अल्लाह के बंदे, बाइनेंस पे लोग क्यों करते हैं, इस चीज को समझो तो आपको पता लगे कि क्यों करते हैं आखिर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये वेरीफाइड ऑडिट है जो कि कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट है। मैं इस चीज को आपके सामने दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो भाई हम क्या करें, हमारे पास क्या होता है, LGNS का जो अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करना है, जो कि हमारे पास कॉइन गीको पे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कॉइन गीको कहेंगे, अच्छा अक्सर और बेशतर जब लोग यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आके इस पेज पे अकॉर्डिंग टू गो प्लस, दिस इज एन अनवेरिफाइड टोकन। आप इस गो प्लस पे जाके इस पे पूरे एस्पेक्ट को चेक करना जरूरी है। तो आपको जो एक कह लें कि थोड़ा ऑरेंज टाइप कलर के अंदर जो कॉइन गीको बता रहा है, उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई है। इन्होंने यहाँ पे एक हार्ड कोड कह लें कि एक बनाया हुआ है, इस तरह शो करेगा। अब अगर आप गो प्लस के अंदर जाकर करें तो आपको वो पूरा बताएगा, अंदर रिस्क आइटम क्या है, अटेंशन आइटम क्या है, सारा कुछ बता देगा। समझ आता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप आगे चल सकते हैं, अगर समझ नहीं आता तो आप नहीं चल सकते। और ये 100% जो है ना केले के ट्रस्ट के साथ बताता है ये आपका गो प्लस। तो गो प्लस ने कई स्टडी किया हुआ है, हमें कोई भी रिस्क आइटम नजर नहीं आया। अलबत्ता कुछ अटेंशन आइटम्स है जिनको हम बिल्कुल बखूबी समझते हैं कि ये चीज हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करें, ये जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को आपने करना है कॉपी। जब आप कॉपी करेंगे तो आपको पता है इसका जो एक्सप्लोरर है वो पॉलीगन है, ठीक है, पॉलीगन स्कैन। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट का जो सारा डेटा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका सारा डेटा आपको इस पर मिलेगा 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर कहीं मार्केट में और से आप देखेंगे तो गलत मिलेगा, पॉलीगन स्कैन से देखेंगे तो 100% आप सही पाओगे, ठीक है। तो हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि एक्सप्लोरर हमारा रेडी हो जाए, और उसके बाद हम सर्च पे इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो पुट करेंगे और उसके बाद इसकी डिटेल को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, फिर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा पोस्ट टू पोस्ट उसके अंदर क्या है, और यहाँ पे जो आपको सारी टोकन की, फिर उसके बाद सर्टिक को भी देखेंगे, सर्टिक की लॉजिक्स को भी देखेंगे, सर्टिक ने इसके ओवरऑल प्रोटोकॉल के बारे में क्या कहा है, उन सबको हम देखेंगे। पूरा ऑडिट में आपके सामने रखने वाला हूँ,
तो मैंने इसीलिए कहा था कि आज का जो टेक्निकल सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस हमारे सामने टिकर भी आ गया है, टोकन लॉन्जीनेस और एलजीएनएस उसका जो सिंबल है। ठीक है, उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पे कितनी जो है ना मैक्स सप्लाई शो हो रही है, ये होती है टोटल सप्लाई किसी भी टोकन की। ये मैक्स सप्लाई कितनी है, ये है 61 मिलियन। अब यहाँ पे भाई कोई किसी की पोस्ट थी, यहाँ पे बता रहा था 1 बिलियन, अब्सोल्युटली गलत है। ठीक है, और ये टोकन तकरीबन यहाँ पे शायद मुझे कोई डेट वगैरह मिल जाए, ये टोकन कितना पुराना है। सबसे लास्ट इसको थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो आखिरी ट्रांजैक्शन आपको मिलेगी वो तकरीबन 1 साल पुरानी होगी, वो उसमें लिखा हुआ है 23 अगस्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके होल्डर्स हैं तकरीबन 6,69,984। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको बता रहा है कि तकरीबन 2300 इसके होल्डर्स है। देखिए ये कंप्लीटली गलत है, मैं सारी चीजें तो नहीं, आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी सप्लाई, मार्केट की, इसकी कैपिटलाइजेशन, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। भाई कॉन्ट्रैक्ट 100% वेरीफाइड है। क्यों वेरीफाइड नहीं है, ये देखें आपके सामने इसका सोर्स कोड कंप्लीट वेरीफाइड एग्जैक्ट मैच के साथ आता है। देखें मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप किसी डेक्स के टोकन को देखें और उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आके सर्च करें और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा हो प्रॉक्सी, आपको नहीं समझ आता तो मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर लिखा हो प्रॉक्सी, तो भाई इस टोकन के अंदर चेंज किया जा सकता है, इस टोकन के मेन फंक्शन, मेन इवेंट को मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर उसके अंदर प्रॉक्सी लगी हुई है। अगर उसके अंदर प्रॉक्सी नहीं लगी हुई है तो इसका मतलब है कि ये जैसे टोकन आपको आपके सामने अब गो प्लस पे बता रहा है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब कुछ सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने एग्जैक्टली जो है ना, इसका जो आपके सामने सोर्स कोड है वो वेरीफाइड है, पब्लिकली आपके सामने अवेलेबल है। अगर थोड़ी भी एक्सपर्टीज है तो पढ़ लो। ठीक है, आई नो कि हम सब इतने एक्सपर्ट तो नहीं है कि इन बाइट कोड्स को और इन जो कॉन्ट्रैक्ट्स के इन चीजों को समझ सकें, बट अगर कोई समझ सकता है तो उसके लिए पब्लिकली अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सब कुछ आपके सामने एलजीएनएस के टोकन के रिलेटेड। फिर उसके बाद लोग एक यहाँ पे आके फंस जाते हैं, जब होल्डर्स पे क्लिक करते हैं, होल्डर्स पे क्लिक करने के बाद उनको जो चीज डरा देती है वो ये है कि भाई एक बंदा है जिसके पास 78 सप्लाई है, 78%। बिल्कुल ये देखें एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल एक तरह से सोचने लायक होती है कि यार 78% सप्लाई एक बंदे के पास, ये तो यार एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो मार्केट में कभी भी सेल प्रेशर ला सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 7%, 6%, 3%, 1%, कुल मिला के कोई 99% सिर्फ टॉप 20 होल्डर्स, यहाँ तक जो टॉप 20 होल्डर्स हैं ये सारे लोग जो है ना होल्ड कर रहे हैं, टॉप 20 तक यहाँ पे टॉप 20 होल्डर्स इसको होल्ड कर रहे हैं। जबकि लोग इस चीज को नहीं देखते हैं, यहाँ पे होवर करके ये नहीं देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर कुछ रूल्स लिखे जाते हैं, रेगुलेशंस लिखी जाती है, इवेंट्स सारे कुछ लिखे जाते हैं, फिर वो उसी तरह से काम करता है। अब जैसे कि अभी हमारे सिस्टम के अंदर एक स्टेकिंग ऑप्शन है, जब आप 800 अपने एलजीएनएस स्टेक करते हो तो इस टोकन के, ये जो आपके टोकन है इस कॉन्ट्रैक्ट के पास चले जाते हैं। मैंने अपने 900 टोकन इन्वेस्ट किए तो मेरे भी इसी कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएंगे, आपके भी इसी कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएंगे। एक तीसरा बंदा है वो अपने 1000 टोकन इन्वेस्ट करता है तो उसके भी इसी कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएंगे। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के पास जो आपकी जो सप्लाई होगी तकरीबन वो कोई 2700 के करीब होगी। ठीक है, तो ये जो 2700 होगी वो यहाँ पे शो होगी। अब यहाँ पे अगर ये 78% शो रहा है तो ये पूरी कम्युनिटी का पैसा है, मेरा भी, आपका भी, इसका भी, उसका भी, इसका भी, सबका भी। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया होता है, इस तरह से। ठीक है, अभी यहाँ से दो बंदे हैं, ठीक है, एक बंदा ए और दूसरा बंदा यहाँ पे बी है। ठीक है, अब ए क्या करता है, अपने 100 टोकन इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पे 100 आ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट के पास। बी ने 200 टोकन इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो यहाँ पे बी के भी इस कॉन्ट्रैक्ट के पास 200, अब कॉन्ट्रैक्ट के पास टोटल 300 है। अब ए अपने विड्रॉ करना चाहता है तो ए इस कॉन्ट्रैक्ट से कितने विड्रॉ कर सकता है, भाई उसकी जितनी अमाउंट है उतनी ही विड्रॉ कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के पास 300 है, ए ने लगाए 100 थे और ए 300 विड्रॉ करके साइड पे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इन सिंपल टर्म ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें डालते भी आप हैं, निकालते भी आप हैं, लेकिन वो अमाउंट जो आपने डाली है वही और जो आपकी इंक्रीज हुई है वही। तो ये सारा कुछ हैंडल जो कर रहा होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसको चेक करने के लिए आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी कर लो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद सिंपली भाई आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको सर्च कर देना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे यहाँ पे आपके सामने देखें ये जो नजर आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं अगर अपने ट्रस्ट वैलेट या टोकन पॉकेट से एड्रेस लेके यहाँ पे सर्च करूंगा तो मुझे बता देगा भाई एड्रेस है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है,
कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं, और ये पॉलीगन एक्सप्लोरर है, मतलब पॉलीगन ब्लॉकचेन मुझे बता रही कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये कोई एड्रेस नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे टोकन ट्रांसफर पे आके देखें, ठीक है, टोकन ट्रांसफर, लेकिन इससे पहले भी आप इसके इवेंट को चेक करें। ये देखिए ब्लॉकचेन आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के इवेंट बता रही है, अनस्टेक हुआ, अनस्टेक हुआ, क्लेम हुआ, अनस्टेक हुआ, अनस्टेक हुआ, अनस्टेक हुआ। ये सारा कुछ आपके साथ होता है, काम अलग होता है, किसी का स्टेक होता है, किसी का अनस्टेक होता है, और ये जो ना बंटवारा किया गया होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ये काम संभालेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वो काम संभालेगा। तो सिंपली गाइस अब आप देखें तो ये मैं चीज आपको बता रहा था, इस बंदे ने क्या किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन किया और इस बंदे ने आउट किया, इसने इन किया आउट किया, इन किया आउट किया, इन किया आउट किया, इन किया आउट किया। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर हमेशा एक हलचल रहती है, लोग अपना पैसा डालते हैं, कुछ निकालते हैं, कुछ डालते हैं, कुछ निकालते हैं, कुछ डालते हैं, कुछ निकालते हैं, सारा सिस्टम ऑटोमेशन के साथ चल रहा होता है। अब आई थिंक सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा, ए ने अनस्टेक स्टेक किया, फिर एक ने अनस्टेक किया, फिर कुछ लोगों ने अनस्टेक किया, फिर कुछ लोगों ने स्टेक किया। तो देखिए आपके सामने क्लियरली विद इन सेकंड्स जो ट्रांजैक्शन है, आप यहाँ पे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाके देख सकते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको ये बातें, ये चीजें समझ आ गई होंगी कि सारा काम पीछे बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है। फिर उसके बाद आखिर में एक और भी चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पास बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम किस किस की लॉजिक को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है 137 कॉन्ट्रैक्ट बताए जा रहे हैं जो कि ओरिजिन के अंदर काम कर रहे हैं। तो अब इन बारी बारी इन चीजों को तो हम चेक नहीं कर सकेंगे और सबको मैनुअली हमें नहीं पता इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा गया है, तो उसके लिए हमारे पास आता है सर्टिक का ऑडिट जो रिपोर्ट होती है। अब ये सर्टिक बेसिकली एक के इनोवेटिव एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको ऑडिट करता है, उनके अंदर वल्नरेबिलिटीज होती है वो लोगों को बता देता है, या केले के प्लेटफॉर्म की जो ओनर्स होते हैं उनको बता देता है कि इसको अपग्रेड करो, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो जो जो लोग अपने सर्टिक से ऑडिट करवाते हैं तो उनको सारे उनके जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, ग्लिचेस होते हैं, बग्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या कुछ लूप होल्स होते हैं जिनको बाद में कोई हैकर या कोई भी बंदा एक्सप्लॉइट करके आगे जो ना चोरी कर सकता है या कुछ मसला कर सकता है, तो उसके लिए सर्टिक की हेल्प ली जाती है। अब सर्टिक निकला है, सर्टिफिकेट या सर्टिक या केले के मतलब वो आपके कोड को तस्दीक करता है, उसको वेरीफाई करता है, उसको ऑडिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास ओरिजिन एलजीएनएस का मेरे ख्याल में मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है, यही है मेरे ख्याल में। एक मिनट मुझे चेक करने दें, यही है, हाँ बिल्कुल यही है। तो हम पीछे जाएंगे और यहाँ पे अब लिखेंगे सर्टिक, ठीक है, लिखेंगे सर्टिक। लिखने के बाद हम इसको सर्च करेंगे, के सामने देखिए सर्टिक आ गया। अब ये सर्टिक क्या है, बेसिकली एक ऐसा फॉर्म है जो आपकी जो भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो उसके अंदर सारा जो ऑडिट होता है वो आपके सामने लाकर रख देता है। इसके बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं और ये देखें सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सर्टिक का शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। तो सर्टिक को हम क्लिक करते हैं और सर्टिक के अंदर चीजों को चेक करते हैं, ठीक है। अब सर्टिक का तो आप बाद में इसको सर्टिक की सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह को तो आप देख लीजिएगा, बहुत बड़े लेवल पे जो है ना काम कर रहा है, और इसके अंदर जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को जो ना ऑडिट करना वगैरह सारा ये सर्टिक कर रहा होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने काम करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद स्काई नेट पे जाके इसके एलजीएनएस के कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना है, सर्टिक से वेरीफाइड है, और अगर वेरीफाइड है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सर्टिक फॉर वेब3। यार एक मिनट, हाँ तो हमारे सामने सर्टिक का जो स्काई नेट है वो आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है भाई, जो सर्च आपको नजर क्योंकि हमने इसके पूरे प्रोटोकॉल की जो ऑडिट जो हुआ है उसको जाके देखना है सर्च के ऊपर। तो यहाँ से मैंने सर्च किया, मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है तो इसको जो है ना सर्च होने दे, तो दोबारा मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपने सही डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने इसका जो ऑडिट है आप लोग के सामने आ चुका है। अब इसको हम बारी बारी सारा जो इसका फंडा है ओरिजिन एलजीएनएस का जो भी है वो अब आपके सामने है, ठीक है। जो भी मतलब इस सर्टिक ने इसमें पाया होगा। अब आपके सामने ऑडिट कब हुआ था वो भी डेट यहाँ मेंशन है, 4 तारीख अप्रैल महीना था, मतलब 2024 का अप्रैल का महीना। सिस्टम कब लॉन्च हुआ है, 6 मार्च को, और 6
माह से लेकर 22 लगभग 1 महीने के बाद अपना पूरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको ऑडिट करवाया था। ठीक है, तो अब बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके सामने जो इसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट या 1 मिनट, असल में मेरा जो मार्कर था ना वो एंड हो गया है, तो मुझे एक दफा क्लियर प्लीज कीजिएगा। आप लोग, मेरी स्क्रीन प्रॉपर है बिकॉज मेरा मार्कर क्लिक वो हो गया था। ठीक है, एक दफा प्लीज मुझे क्लियर, आपकी मेरी 2200 रिपोर्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। देख सकते हो उन्होंने फाइंड की थी 22 के करीब कोई वल्नरेबिलिटीज, जिसमें से 11 को तो एक्नॉलेज किया गया था, लेकिन उसके बाद रिजोल्व भी किया गया था। अब सर्टिक जनरली बता देता है कि भाई ये चीजें इस तरह है। फिर जो डेवलपर हजरात होते हैं वो इसको क्या करते हैं, मतलब क्लियर करते हैं उस बग को, जो भी उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटी होती है। अब कोड सिटी के अंदर आप देखें तो इसका पूरा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारा जो सीन है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुई, कितने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत चीजें हैं, आपको बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉपर आके चेक कर सकते हैं। इन चीजों को एक्नॉलेज किया गया है, क्योंकि असल में ये पूरा मैंने कॉन्टेक्ट पढ़ा है, अभी आपको व्हाट्सएप पे यहाँ पे दिखाया नहीं था। मैं कोशिश करूंगा इसको ना पूरा बताऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आपके सामने पूरी इसकी रिपोर्ट है ना कि कौन सा कैसे काम है। देखिए सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी के काम है, अभी जनरली मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऑडिट क्या होता है। अब यहाँ पे अगर तो ऑडिट किया गया है, इससे फंक्शन को ऑडिट किया गया है, बॉन्ड डिपोजिटरी को जो ना किया गया है। ठीक है, रिडीम एथिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, ट्रेजरी का जो सारा बैलेंस है उसको ऑडिट किया गया है, बॉन्ड डिपोजिटरी अगेन सोल्ड। ठीक है, इसको सर्टिक ने किया हुआ है, ऑडिट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर रिकमेंडेशन वगैरह बता दिए, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से देखिए आप लोगों के सामने उन्होंने सब कुछ बता किस तरह है, या कुछ यहाँ पे कोई फंडा हो सकता है। इसके अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने कोई भी क्रिटिकल, यार अगेन मेरा माइक, ये गाइस अगेन जो है ना बार बार पता नहीं क्यों आखिर में इस तरह कर ही लेता है। अच्छा, यहाँ पे अब आपके सामने देखें तो इनकी जो आखिरी जो प्रॉपर एक उन्होंने जो हमारे सामने रखा है ओवरव्यू, इसके अंदर कोई भी क्रिटिकल नहीं है। देखिए ये जो चीज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक अदद भी पाया जाए ना, तो मैं कहता हूँ उससे आप 2 कदम दूर का मतलब होता है। अब मेजर इश्यूज के अंदर जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि अभी सारे लोग एकदम से उनका ख्याल आ जाए और अनस्टेक करने के बाद सेल कर जाएं, तो बिल्कुल टोकन क्रेश हो सकता है। ये भी एक केले के फॉल्ट हो सकता है, जैसे कि अक्सर आप लोगों को नहीं बताते, लेकिन ऐसा भी है कि जिस बंदे ने बिटकॉइन बनाया था सतोशी नाकामोटो, उस बंदे के पास 50% बिटकॉइन पड़े हुए हैं। तो अगर किसी दिन उसका ख्याल आया और उस दिन सारे जो बिटकॉइन है वो मार्केट के अंदर सेल करने के लिए लगा दिए, तो बिटकॉइन का क्या हो सकता है। ये भी एक मेजर इशू है। तो इस तरह के मेजर कुछ इश्यूज हैं जो कि आपके सामने नीचे बताए भी गए हैं। ठीक है, कहीं से कोई मीडियम है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरा कॉन्ट्रैक्ट्स का, अब ये एलजीएनएस की बात नहीं हो रही है, अब ये ओरिजिन प्रोटोकॉल की बात हो रही है। ठीक है, प्रोटोकॉल का जो ऑडिट है वो आप लोगों के सामने है। तो गाइस किसी दिन तो मैं समझाऊंगा, लेकिन ये चीज समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत जो ना लेंथी चीजें हैं। लेकिन आप अगर देखें तो सारे इवेंट को जो ना इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हैं सारे फंक्शंस को लिया गया हुआ है कि भाई मैंने आपको समझाया था ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि स्टेक फंक्शन है कि भाई जब यूजर स्टेक करेगा, इस स्टेक बटन पे क्लिक करेगा, जनरली जो आपका वेबसाइट पे स्टेक बटन नजर आता है, उस स्टेक बटन पे क्लिक करने के बाद ये चीज होगी जो उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। अब ये डिसेंट्रलाइज तरीके से तरह काम करते रहेगा, कुछ भी यहाँ पे मैनुअल नहीं होगा। ये जो फंक्शन होते हैं ये इसी तरह से काम करते हैं, स्टेकिंग होगी, ये सारा कुछ। तो यहाँ पे उन्होंने सारा कुछ बता दिया है और यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन वगैरह भी दी है जो बाद में इनको सोल्व भी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने रिकमेंड किया था, रिकमेंड द टीम करेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय यूजिंग IT if treasury dot deposit amount, उन्होंने एक कोड जो है ना उनको दिया था। तो उसके बाद
एलिवेशन क्या हुआ कि टीम ने इसको हेडेड किया और इनकी एडवाइस के हिसाब से नए कोड बेस के अंदर इसको फिक्स कर दिया। तो ये सटीक आपको समझ आ गया ना, पूरा उन्होंने सारा लिख के बताया, ठीक है, और उसके बाद उस हिसाब से उन्होंने कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अगेन कट कर दिया, मेरे ख्याल में अब मेरे पास टाइम भी काफी कम रह गया होगा, बट फौरन से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फंडामेंटल के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो मैच्योरिटी इंडिकेटर है वो जो है ना कह लें कि मीडियम है। इसके अंदर कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है ना नहीं है, ठीक है, कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज वगैरह पे लिस्ट नहीं हो सकता है, और इसके अलावा थर्ड पार्टी कोई भी यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हुए है। ये तकरीबन 1 साल पुराना सिस्टम है। अब ये जो प्रोजेक्ट एज है ना, ये भी देखें कंसिडरेशन के काबिल है। जब भी ऑडिट करता है ना, तो वो ऑडिशन के दौरान उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रोटोकॉल को जब वो समझता है ना सर्टी, तो आपको एक एस्टिमेट डेट दे सकता है कि ये प्रोजेक्ट इतना अरसा अच्छे से चल सकता है इसके कोड को देखकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 साल 7 महीने इस प्रोजेक्ट को जो है ना मतलब चल सकता है, ठीक है। 7 दिनों के अंदर 43,611 इसके जो है ना एक्टिव यूजर्स हैं। 1,91,519 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा $70 मिलियन ट्रांसफर हुआ है 7 दिनों के अंदर। और यहाँ पे 7 दिनों के एक्टिव यूजर्स के अंदर देखें तो आपको सारे ज्यादा ईस्टर्न पार्ट आपको नजर आएगा, कुछ यहाँ पे कनाडा साइड नजर आएगा, कुछ यहाँ पे ग्रीनलैंड साइड नजर आएगा, लेकिन मोस्टली आपको यहाँ से जो टर्की है वहां से जो है ना आपको इस साइड पे नजर आएगा। ये आपका चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया, ठीक है, इन कंट्रीज के अंदर इसको ज्यादा प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे आप कंप्लीटली देख सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल के अंदर आप देख सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी इसकी टाइट है, ऐप सिक्योरिटी टाइट है, डीएनएस हेल्थ भी इसकी बड़ी जबरदस्त है, ठीक है। और उसके बाद आप गवर्नेंस के अंदर आके देखें तो 6,60,000 इसके होल्डर्स हैं। आज तकरीबन 852 होल्डर्स बड़े हैं। वेल मूवमेंट इसके अंदर हाई है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हर दिन लोग मिलियंस जो है ना कह लें कि बाय करते हैं और मिलियन सेल करते हैं। आपको पता है जितने भी लोग डाउ रिवार्ड कमाते हैं, स्पाइडर वेब रिवार्ड कमाते हैं, डाउ सेल इंसेंटिव जो इनको इनकम आती है, सॉरी बॉन्ड सेल इंसेंटिव, वो सब कुछ उन्होंने क्या करना होता है, टरबाइन के थ्रू उसको टरबाइन करना होता है। तो डेली वेल की तरह यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती है। टॉप 10 जो होल्डर्स हैं उनकी जो परसेंटेज है वो 0.02 है। मतलब यहाँ पे बात हो रही है उन एड्रेसेस की जिनके पास जो ना अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ भी आपके सामने रेगुलर बेस पे ऊपर की तरफ नजर आती जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसका 24 वॉल्यूम भी देख सकते हैं, और इसकी जो प्राइस है वो सब कुछ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्विटर की एक्टिविटी, ट्विटर पे उनके फॉलोअर्स वगैरह, ये सारी जो सोशल मीडिया की चीजें हैं वो आप जो है ना बाद में भी आके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट यहाँ पे आपने इसको वेरीफाई कर लिया सर्टिक से भी, कि सर्टिक ने भी इसको कोई ऐसा क्रिटिकल तो नहीं कहा कि भाई ये कोई क्रिटिकल चीज है या कोई इसके अंदर कोई इस तरह का लूप होल मौजूद है जो आके चल के सबके लिए खतरनाक हो सकता है। अलबत्ता कुछ मेजर मीडियम इश्यूज होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, और इसी भी आप पे हम सबको कहते हैं कि भाई जब आपके सामने एक टोकन भी सारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर समाप्त हुआ है, सब कुछ डिसेंट्रलाइज तरीके से चल रहा है, और